ज़रा सोचो, अगर कोई इंसान टाइम मशीन के ज़रिए वक्त में पीछे जाने के लिए किसी भी हद तक चला जाए, क्या वो अपने मिशन में कामयाब हो पाएगा? ये तो कहानी सुनकर ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है मरीसा नाम की एक लड़की से, जो देश की सबसे खुफिया जासूस ऑर्गेनाइजेशन OSS के लिए काम करती थी। इस वक्त वो टिकटॉक नाम के एक अपराधी को पकड़ने के मिशन पर थी। हालांकि इसकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था, लेकिन फिर भी इसने पूरे महीने की प्रेग्नेंट होने के बावजूद टिकटॉक और उसके आदमियों की हड्डी पसली एक कर दी। जल्द ही मरीसा के बॉस डेंजर डेमो ने आकर टिकटॉक को गिरफ्तार कर लिया। फिर मरीसा ने कहा कि वो इस काम से छुट्टी लेकर अपने परिवार को समय देना चाहती है। जल्द ही वो हॉस्पिटल पहुंची। यहाँ विल्बर और मरीसा के सौतेले बच्चे सिजिल और रबीका मौजूद थे। आखिरकार मरीसा ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम रखा मारिया। इसके 1 साल बाद सभी विल्बर का टीवी शो देख रहे थे। खैर, शाम को जब वो घर लौटा और मरीसा से मिला तो रबीका बुरा मान के कमरे में चली गई। हालांकि मरीसा पिछले 2 सालों से एक सौतेली माँ होकर भी इसे पूरे दिलो जान से पाल रही थी, लेकिन रबीका का मानना था माँ तो एक ही होती है। कुछ देर बाद मरीसा रबीका के कमरे में आई और इसे इसकी माँ की तस्वीर थमाते हुए कहा वो इसकी जगह नहीं लेना चाहती। साथ ही इसे खुश करने के लिए तोहफे में एक नेकलेस दिया, जिसके अंदर एक खास लाल क्रिस्टल चढ़ा हुआ था। इससे रबीका काफी खुश हुई। इसके बाद वो विल्बर के कमरे में गई। उन्होंने टीवी पर देखा कि साइंटिस्ट के हिसाब से समय अपनी आम रफ्तार से थोड़ा तेज दौड़ने लगा था। दरअसल कुछ ही मिनटों में कई घंटे बीत रहे थे। अब तक किसी को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। तब टाइम कीपर नाम के एक विलन ने इसकी जिम्मेदारी ली और पूरी दुनिया पर आर्मेगेडोन नाम का हथियार फेंककर धरती नष्ट करने की धमकी दी। बाद में टाइम कीपर ने टिकटॉक को वो लाल क्रिस्टल चुराने का हुक्म दिया जो इस वक्त रबीका के गले में था। अगली सुबह OSS ने मरीसा को फोन किया और वो क्रिस्टल लेकर ऑफिस पहुंचने को कहा। जब मरीसा ने रबीका से वो नेकलेस वापस मांगा तो रबीका ने गुस्सा होकर नेकलेस का खाली डब्बा लौटा दिया। फिर मरीसा ने अपने कुत्ते आर्गोनॉट को बच्चों की रखवाली करने को कहा। खुद ऑफिस की ओर निकल पड़ी, मगर जल्द ही टिकटॉक और उसके साथी मरीसा के घर से वो लाल क्रिस्टल चुराने आ पहुंचे। घर का अलार्म बजा और उसने बच्चों को खुफिया कमरे में जाने को कहा। रबीका को लग रहा था कि ये मजाक है और अचानक गुंडों ने घर का दरवाजा तोड़ डाला और जल्द ही सिजिल और रबीका जान बचाकर खुफिया कमरे में भाग गए। वहां इन्हें एक वीडियो मिली जिसमें मरीसा बता रही थी कि असल में वो एक खुफिया जासूस है और आर्गोनॉट भी कोई कुत्ता नहीं बल्कि एक रोबोट है। आर्गोनॉट ने इन्हें कुर्सियों पर बैठने को कहा और अचानक कुर्सियां जेट्स में बदल गईं। वो सभी हवा में उड़कर भाग गए, लेकिन टिकटॉक की गैंग भी इनका पीछा करने लगी। बदकिस्मती से सिजिल को उल्टी होने लगी और इसने खिड़की खोल दी। इसी मौके का फायदा उठाकर बदमाशों ने रबीका का नेकलेस चुराने की कोशिश की, लेकिन सिजिल ने तुरंत उल्टी भरे लिफाफे इनके मुंह पर फेंक दिए, जिससे एक बदमाश सीधा नीचे जा गिरा। और फिर आर्गोनॉट ने सब की खबर मरीसा को दी। मरीसा ने इसे तुरंत बच्चों को OSS हेडक्वार्टर्स में लाने को कहा। जब बच्चे वहां पहुंचे तो मरीसा की भतीजी गार्मेन ने इनका स्वागत किया और बच्चों को एक खास कमरे में ले गई, जहां से उनके जासूस बनने का सफर शुरू हुआ था। उन्होंने कई मशीनों से छेड़छाड़ की पर कोई हलचल नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ मरीसा टिकटॉक के अड्डे पर नजर रखने पहुंची और जल्द ही टिकटॉक ने इसे ढूंढ निकाला। टिकटॉक के गुंडों ने इस पर धावा बोल दिया और मरीसा ने चुटकियों में सबको धूल चटा दी। ये देखकर टिकटॉक दम दबाकर भाग गया। इधर रबीका और सिजिल जासूस बनने के सपने देखने लगे और वहां पड़े हथियार चलाने की कोशिश करने लगे, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब उन्होंने खुद ही बाहर जाकर टाइम कीपर को पकड़ने का फैसला किया। तभी कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन्हें देख लिया और गार्ड्स को लगा वो चुपके से हेडक्वार्टर्स में घुस आए थे, इसलिए वो इन दोनों के पीछे दौड़ने लगे। पर तब आर्गोनॉट ने अपनी शक्तियों से इन्हें चकमा दे दिया। फिर बच्चे खास कमरे में घुसे जहां इन्हें पता चला कि OSS के जासूसों ने टाइम कीपर का अड्डा ढूंढने की कोशिश की थी, पर वो कामयाब नहीं हो पाए। तभी सिजिल ने वहां लिखा खुफिया मैसेज पढ़ा तो इसके दिमाग की बत्ती जली और इसे समझ आया कि टाइम कीपर का अड्डा बिग टाइम नाम की घड़ियों की दुकान में है। और इसके बाद वो दोनों अपनी समझदारी से इस अड्डे तक पहुंच गए। इधर गार्मिन ने मरीसा को फोन करके बताया कि बच्चे भाग गए हैं। मरीसा ने इससे बच्चों का पता पूछा और तुरंत दुकान की ओर निकल पड़ी। वहीं बच्चों को दुकान में खास दरवाजा मिला जो एक कमरे में खुलता था। अंदर जाने के लिए उन्होंने एक बड़ी सी घड़ी बाहर की और फिर इन्हें कंप्यूटर दिखाया जिस पर एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी।
पर अचानक टिकटॉक वहां आ गया और इसने बच्चों को कैद करके टाइम कीपर के सामने पेश किया। टाइम कीपर रबीका से नेकलेस छीनने ही वाला था कि मरीसा और गार्मिन एन वक्त पर वहां आ पहुंचे। जल्द ही मरीसा, गार्मिन और टाइम कीपर के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। अचानक बच्चों के हथियार भी चालू हो गए और वो भी दुश्मनों को धो धोकर मारने लगे। कुछ ही देर में विल्बर को इस लड़ाई की खबर मिली और वो भी अपने कैमरामैन के साथ जासूसों को ढूंढने यहाँ आ पहुंचा। वहाँ लड़ाई में टाइम कीपर का पलड़ा भारी पड़ रहा था, इसलिए मरीसा ने बच्चों से भाग जाने को कहा, पर इसी वक्त टिकटॉक ने रबीका का नेकलेस चुरा लिया। खैर बाद में विल्बर ने बाहर आने के बाद मरीसा को फोन करके खुशखबरी दी कि इसने टाइम कीपर और जासूसों की लड़ाई रिकॉर्ड कर ली है। वो सुनकर मरीसा पूरी तरह डर गई। जब विल्बर ने वीडियो अपने बॉस को दिखाई तो इसने देखा कि वीडियो में तो उसकी खुद की ही पत्नी और बच्चे टाइम कीपर के साथ लड़ रहे थे। इसे कुछ भी समझ नहीं आया और अचानक इसने कंप्यूटर पर मुक्का मारकर वीडियो उड़ा दी। इसकी इस हरकत की वजह से इसके बॉस ने इसे नौकरी से निकाल दिया। बाद में जब वो मरीसा से मिला तो इसने बहुत गुस्सा किया, क्योंकि इसने अब तक विल्बर से ये पूरी सच्चाई छुपा कर रखी थी। इधर वक्त बहुत तेज रफ्तार से बीतता जा रहा था। तब ओएसएस एजेंट्स की एक मीटिंग हुई जिसमें बताया गया कि आर्मी के डाउन हथियार को ओएसएस की बिल्डिंग के लेवल 13 पर बहुत कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। बॉस डेंजर ने कहा कि अगर किसी ने इसको चुरा लिया तो धरती का सर्वनाश होना पक्का है। खैर डेंजर ने बहुत सारे जासूसों को टाइम कीपर को पकड़ने के मिशन पर भेज दिया और खुद रबीका और सिजिल से मिलने चला आया। इसने इसकी बहादुरी की तारीफ की और कहा वो भी बड़े होकर जासूस बन सकते हैं। जब वो जाने लगा तो अचानक रबीका ने देखा इसकी घड़ी टाइम कीपर की घड़ी जैसी थी और सिजिल को भी एहसास हुआ कि अगर इसके नाम डेंजर ड्रामो को अल्फाबेट्स को थोड़ा इधर उधर हिलाएं तो आर्मेगेडोन बन जाएगा। ये सुनकर डेंजर ने अचानक दरवाजा बंद कर लिया और तब ये खुलासा होता है कि असल में डेंजर ही टाइम कीपर है। फिर वो बच्चों को कमरे में बंद करके खुद बाहर आ गया। इधर मरीसा, गार्मिन और जोनी घड़ियों की दुकान में जा रहे थे कि अचानक बच्चों ने मरीसा को फोन करके बताया कि डेंजर ही असली टाइम कीपर है। लेकिन मरीसा को लगा कि बच्चे हमेशा की तरह इसके साथ मजाक कर रहे हैं। इसने फोन काट दिया। फिर जब वो अंदर घुसी तो टाइम कीपर ने अपना मास्क उतारा और सबके होश उड़ गए, क्योंकि वो सच में ही डेंजर डामू था। इसे पता लग चुका था कि आर्मेगेडोन ओएसएस की बिल्डिंग में ही छुपा है और इसके आदमी जल्द ही इस तक पहुंच जाएंगे। फिर इसने चिप को कंट्रोल करके सबको वक्त में कैद कर लिया, लेकिन क्योंकि जोनी का बैज गार्मिन ने फेंक दिया था इसलिए वो बच गया। इसने रबीका और सिजिल से बात की और इन्हें लेवल 13 पर टाइम कीपर के आदमियों को रोकने को कहा। तब आर्गोनॉट ने अपनी शक्तियों से दरवाजा तोड़ डाला और बच्चे फिर भाग निकले। वहीं जोनी ने मरीसा और गार्मिन के बैज से चिप निकाल कर इन्हें आजाद कर दिया। वहीं सिजिल और रबीका लेवल 13 में पहुंचकर आर्मेगेडोन को पकड़ने की कोशिश में जुट गए, लेकिन वहाँ बेहद खतरनाक मशीन थी जिस वजह से इन्हें दरवाजा बंद करना पड़ा। इसी वक्त टिकटॉक और उसके आदमी वहां आ गए और उन्होंने बच्चों को बंदी बनाने के साथ साथ आर्मेगेडोन भी अपने कब्जे में ले लिया। इधर विल्बर टीवी देख रहा था कि अचानक आर्गोनॉट न्यूज से फोन करके खबर दी कि बच्चों की जान खतरे में है। जब बच्चे डेंजर डैमो से मिले तो उन्होंने पूछा वो ये सब क्यों कर रहा है। तब इसने बताया कि सालों पहले इस एक्सपेरिमेंट के पीछे इसके पिता का हाथ था। जो बच्चा समय में कैद हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि डेंजर डामो ही था। इसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी समय से इसे आजाद कराने की कोशिश में गुजार दी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। फिर कुछ साल बाद लाल क्रिस्टल मिला जिसके जरिए डेंजर डामो को आजाद किया जा सकता था। जब डेंजर डामो आजाद हुआ तो इसने देखा कि इसके सभी परिवार वाले मर चुके थे, इसलिए वो आर्मेगेडोन की मदद से समय में वापस जाकर अपने पिता से मिलना चाहता है। तब सिसिल ने देखा कि डेंजर डामो पहले भी समय में वापस जाने की कोशिश कर चुका है, पर हर बार चीजें और बिगड़ जाती थी। असल में टिकटॉक और उसकी पूरी गैंग भी इसका समय के साथ छेड़छाड़ करने का ही नतीजा था। तब रबीका ने इसका दर्द समझा और इसे बचा हुआ समय खुशी से बिताने की सलाह दी, मगर डेंजर ने किसी की एक ना सुनी और आर्मेगेडोन को साथ लेकर टाइम मशीन में चला गया। इस बार वो लाल क्रिस्टल भी इसके पास था, इसलिए वो समय में जाने में सफल हो गया, लेकिन कुछ ही पलों में वो वापस आ गया। अब वो काफी बूढ़ा हो चुका था। इस तरह बार बार टाइम मशीन में जाने से इंसान के शरीर पर बहुत बुरा असर होता है। वापस आकर इसे समझ आया कि जो बीत गया इसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अचानक टिकटॉक ने बच्चों पर हमला करने की कोशिश की, पर विल्बर ने ऐन वक्त पर आकर इन्हें बचा लिया। जैसे ही टिकटॉक भागने लगा
तो नन्ही मारिया ने एक ही झटके में इसे पटक दिया, अपनी ताकत दिखाई। आखिरकार पूरा परिवार फिर से इकट्ठा हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।